भगवान बिरसा मुंडा का आज 9 जून को पुण्यतिथि मनाया जाता है। इस पर कितने आदिवासी पहाड़ जनजाति के लोग चौक चौराहों में पुण्यतिथि को मनाया करते हैं। 9 जून 1900 ईस्वी के रांची जिले में इनकी मौत हो गई है। आज वह जिला खूंटी जिला कहलाता है। उस समय 1900 ईस्वी के आसपास रांची जिला है में ही खूंटी जिला भी था। बाद में वह खूंटी जिला को बनाया गया। रांची जिले के ही जेल के अंदर ही भगवान बिरसा मुंडा का मौत हो गई है। उस दिन से 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि मनाया जाता है। जन्म 15 नवंबर 1875 में खूंटी जिला में भगवान बिरसा मुंडा का हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म कुछ और दिन हुआ था। जन्म के नाम पर कहा जाता है कि उस जमाने में जिस दिन कोई भी व्यक्ति का जन्म होता था, जिस दिन जन्म होता था उसी दिन के नाम पर रखा जाता था उसका नाम। जैसे बिरसा मुंडा बृहस्पतिवार के दिन में जन्म हुआ होगा। आइए आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे तो समझ लिए हैं, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम भगवान क्यों पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्त, आप वीडियो पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। आज के दौर में हम लोग जितने नेता को देखते हैं, किसी नेता में यह लक्षण नहीं है कि बिरसा मुंडा जैसा काम कर पाए। आखिर बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? क्यों आप चौक चौराहे रांची जब जाते हैं तो हर चौक चौराहा में आपको कोई न कोई किसी न किसी का मूर्ति मिलता है, भगवान बिरसा का मूर्ति मिलता है। चाहे कोई ऑफिस जाइए तो वहाँ पर भगवान बिरसा का फोटो चिपका हुआ रहता है। और लोगों का क्यों नहीं है? और सबसे खास बात यह है कि बिरसा का नाम भगवान क्यों पड़ा? बिरसा के नाम के आगे भगवान का नाम क्यों पड़ा? आज के दौर में नाम के आगे डॉक्टर का पड़ता है। यह इस तरह का ऊंचा शब्दों का प्रयोग होता है जो डिग्री के अनुसार किया जाता है, लेकिन उनका नाम भगवान ही क्यों पड़ गया, इसको समझने की बात है। आज के दौर में देखते हैं रांची के खास करके जो रांची के आसपास के जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी और मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रांची जिले में सबसे अधिक जमीन अगर है किसी का है, पहना जमीन किसी का है तो मुंडा जनजातियों का है। लेकिन आज बिरसा मुंडा का नाम क्यों भगवान पड़ गया? बिरसा मुंडा ने एक क्रांतिकारी लाई थी, उलगुलान। जल जमीन जंगल की रक्षा करना, और जल जंगल जमीन की रक्षा के चलते अंग्रेजों से वह भिड़ गए थे। अब भिड़ने के वजह से अंग्रेज भी इसके नाम से थर थर कांपा करते थे कि बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जो अंग्रेज को सुनना पसंद नहीं था। उसके नाम से डरता था लोग। जो विद्रोही थे, जो अंग्रेज थे, भगवान बिरसा नाम के नाम से डरा करते थे। इतना ना उलगुलान कर दिया, इतना ना आपका क्या कहते हैं बेबस कर दिया, इतना लड़ाई लड़ा झारखंड के लिए, झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के मूलवासियों के लिए। लेकिन आज झारखंड अपना पेट भरने में सब लग गया है। भगवान बिरसा को बोले, भगवान बिरसा के नाम से सिर्फ रोटी सेक रहे हैं लोग। भगवान बिरसा मुंडा के कहने का मतलब हुआ कि पहान, जो गांव में पहान किया जाता था, और पहान जात से मुंडा परिवार थे। लेकिन आज रांची के अगल बगल इर्द गिर्द, रांची से अगल बगल में सबसे ज्यादा आदिवासी का जमीन पाया जाता है। जल जंगल और जमीन की सुरक्षा मेन मुद्दा था
बिरसा मुंडा का। और आज माय माटी को बचाने के लिए बिरसा मुंडा आज धरती पर नहीं है, लेकिन उनके बातों को, उनके कर्मों को याद करना चाहिए हम लोग को। आज के दौर के जो नया जनरेशन है उसको याद करना चाहिए कि हम भी बिरसा मुंडा कम से कम बनने की कोशिश करें। मेरे नाम के आगे आगे भी भगवान लगे, तो लगने के लिए आपको ऐसा काम करना होगा, बिरसा मुंडा जैसा काम करना होगा। जंगल और जमीन का सुरक्षा करना होगा। जैसे आप थोड़ा बहुत लक्षण हमको दिखाई पड़ता है, बाद बाकी सारे नेताओं में, जितने भी पार्टी का नेता है, सिर्फ अपना रोटी सेकने के में फिर पड़ल है, लेकिन कोई नेता कभी भी अग्रसर होकर नहीं बोलता है। तो कभी कोई जमीन के बारे में नहीं बोलेगा, कभी कोई जंगल के बारे में नहीं बोलेगा, कभी कोई जल के बारे में नहीं बोलेगा, सिर्फ अपना रोटी सेकने में पड़ गए हैं दोस्त। आखिर नाम क्यों पड़ गया? इसी वीडियो के पूरा आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिरसा का नाम भगवान क्यों पड़ा। डॉक्टर क्यों नहीं पड़ गया? डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन बिरसा मुंडा जी ने ऐसा कर्म किए, ऐसा काम किए, जल जंगल जमीन को सुरक्षा किए, जिसके एवज में झारखंड के आदिवासी मूलवासी उसको डॉक्टर के नाम पर सीधे भगवान का नाम दिया गया। अच्छा काम किए थे। लेकिन आज के दौर के जो नेता हैं, आज के दौर के जो लीडर हैं, किसी दल का भी आप देखिए उठा करके, कोई नहीं उस तरह का आवाज उठाते हैं, सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। और खास करके आदिवासी मूलवासी, खास करके आदिवासी के लोग आज हड़िया दारू में मस्त है। पहान लोग हड़िया दारू मस्त है, और हड़िया दारू पीने के चक्कर में रांची के जितने भी जमीन जो बचा हुआ था, पहना जमीन जो बचा हुआ था, चाहे आदिवासी के जितने भी जमीन है, आज लूटा जा रहा है। और यही लूटने के विरोध करते थे भगवान बिरसा मुंडा कि मैं किसी अंग्रेज को जमीन नहीं लेने दूंगा, ये मेरा जमीन है तो मेरा जमीन है। लेकिन आज के आदिवासी और आज के मूलवासी, आज के पहान अपने जमीन को ही औने पौने दाम में बेच रहे हैं। तो कहाँ माय माटी की बात कहाँ कर रहे हैं? आज के दौर के बात ना कोई नेता बोर्ड करते हैं और ना कोई आम पब्लिक किया करते हैं। नाम के आगे अगर भगवान लगाना है तो आपको निडर होकर बात करना होगा। मात्र एक ही पार्टी हमको नजर आता है, मैं किसी पार्टी का बड़वारी करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा परिणाम भी होता है। विरोध करने वाला तो बहुत आदमी विरोध करेगा ही, क्योंकि उसको रोटी मिलता है। एक ही नाम नजर आता है, उसका नाम है टाइगर जयराम महतो। निडर होके माय माटी की बात अभी कर रहा है। लेकिन आज के झारखंड के नवा युवा, नया पीढ़ी के युवा आज उनके बातों को अगर ना माने, नहीं मानते हैं, तो आने वाला दिन झारखंड खत्म हो जाएगा। सब बिहारी बाहरी लोगों का वास, ऐसे भी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संख्या अगर देखा जाए तो बस्ती के बस्ती बस गया बाहर के लोग, जो कि आदिवासी के जमीन में बसा हुआ है, मूलवासी के जमीन में बसा हुआ है। आदिवासी में जितने आदिवासी आते हैं, मुंडा में आते हैं, और अपना जमीन बेच करके औने पौने दामों में हड़प करके, 2 नंबर पेपर बना करके, दारू पिला करके, बहुत तरह के फार्मूला लगा करके आदिवासी की जमीन को हड़प लिया बाहर के लोगों ने, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। आज वही बिल्डिंग में आज लोग वहाँ कपड़ा धोने, बर्तन मांजने के लिए लोग जाते हैं। उन्हीं का घर जो भगवान कहलाते थे, मुंडा परिवार, बिरसा मुंडा एक ही वो का नाम था ना, लेकिन उनका जो वंशज था, उनका वंशज मुंडा से संबंध जितना भी जाति था, आज का मुंडा परिवार के लोग आज दर दर भटक रहे हैं। रोजा यही है, हम लोग जो कोई सत्य बात बोलता है, अच्छा बात बोलता है, तो आदमी को बुरा लगता है। अगर हर बार भाषण में कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आती है, अगर आज के दौर में माय माटी की कोई बात कर रहा है तो सिर्फ टाइगर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नेता में कुव्वत नहीं है कि वो बोल देगा, बोलने का उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट लेगा और अपना रोटी सेकेगा। इसके अलावा उसके पास कुछ उपाय नहीं है।
आप लोग कमेंट में लिखें कि आज के दौर में माय माटी का बात कौन किया करते हैं, कौन सा लीडर किया करते हैं, कौन पार्टी का नेता बात किया करते हैं। मैं किसी पार्टी का बड़वारी नहीं करता हूँ, लेकिन आज के दौर में जो हम लोग को सुनने को मिलता है, कहावत है जो दिखता है वही बिकता है। जो सुनते हैं, जो कहते हैं, उसी बात हम लोग जानते हैं। बहुत लोगों का यह भी कहना है क्या जरा मत तो कहीं पलटी तो ना मार जाएंगे। लेकिन आप एक बार कम से कम विश्वास करके तो देखिए, एक बार उनको आप जगह पर पहुंचा के देखिए। अगर बिरसा मुंडा जैसा काम टाइगर नहीं करेगा तो 5 साल ही नहीं करेगा, 5 साल बाद आप पलट दीजिएगा। जन पलटना होगा, आपके हाथ में सब कुछ खेला है। पांच पांच साल सत्ता लगा सकते हैं। अगर इस बार 24 में जो चुनाव हुआ, इस बार के चुनाव में बाय दुबे गलती से टाइगर अगर मुख्यमंत्री बन जाते, झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाते, तो झारखंड का तस्वीर बदल जाता। माय माटी के बाद जो किए थे वो सारा सर लागू होता। भले हम लोग आज कहते हैं कि न, क्या पता महतो जाति लोग पलटी मार देगा। अरे जाति से देश नहीं चलता है। आज हेमंत सोरेन मैया समान योजना लाया है, क्या सिर्फ आदिवासी को ही मिलता है? मुंडा क्या बोलते हैं, मरांडी को ही मिलता है कि पूरे झारखंड के सभी लोगों को, सभी जातियों को मिलता है? उस तरह जब कोई भी योजना आता है, सरकार में कोई भी रहेगा, तो सारे लोगों के लिए देखा जाता है, सारे लोगों को उसका फायदा होगा। अब माय माटी की जब बात होता है, जो आज जमीन से संबंधित जितने बड़े बड़े अधिकारी लूट रहे हैं, बाहरी लोग लूट रहे हैं, तो जब कानून बनेगा तो पूरे झारखंड के लिए बनेगा। कानून तो बना हुआ है, उसको सुरक्षा करने वाला यहाँ नेता नहीं है। कानून बना हुआ है पर उसको सुरक्षा नहीं कर पाता है, और नहीं सुरक्षा करने के चक्कर में आज झारखंड का हाल इस तरह हो गया है। दोस्तों, आप कमेंट में लिखें कि जो मैं बोल रहा हूँ, 9 जून को प्रत्येक साल भगवान बिरसा का पुण्यतिथि मनाया जाता है, लेकिन आज के दौर में लोग पुण्यतिथि के नाम से लोग हड़िया दारू पीकर मस्त रहते हैं। यही सच्चाई है, और यही हम लोग को देखने को भी मिलता है। आप लोग कमेंट में लिखें कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सत्य है या नहीं है। माय माटी की बात कौन करता है? माय माटी की बात सिर्फ जयराम ही करते हैं, इसके अलावा कोई नेता में कुव्वत ही नहीं है कि करेगा। सो जो यार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।